बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वो जाने माने दलितों की आवाज थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे और एक जाने माने लॉयर भी थे। पर हम में से 90% लोग ये जानते नहीं कि वे बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र में उन्होंने दो डिग्रियां हासिल करी थी। नंबर 1 डिग्री उन्होंने हासिल करी थी कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था, और दूसरी उन्होंने डिग्री करी थी कहाँ से? आपके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दो जगह से डॉक्टरेट था, मतलब बंदे की नॉलेज आप सोचो क्या स्तर की नॉलेज रही होगी। और इसके बाद वो प्रोफेसर रहे इकोनॉमिक्स के साइडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। अब मैं जो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं तो उनकी मोटी मोटी 4 पॉलिसीज जो इकोनॉमी के लिए सोचते थे कि इकोनॉमी में होनी चाहिए, वो पॉलिसीज में डिस्कस करने वाला हूं। ब्रॉडली 4 पॉलिसी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उनकी विचारधारा क्या थी, लेफ्टिस्ट थे कि राइटिस्ट थे। नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर क्या बात करी। नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे टैक्स को लेकर, टैक्स कौन इकट्ठा करे, टैक्स को कौन बांटे, दैट इज पब्लिक फाइनेंस की रिगार्डिंग उनकी क्या पॉलिसीज थी। और नंबर 4 मॉनेटरी पॉलिसी उनका क्या ख्याल था। तो देखो बाबा साहेब का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 5 मिनट 7 मिनट का पूरा वीडियो देखना और ढंग से देखना। ये वीडियो बाबा साहेब का है। छपरियों के तो वीडियो बहुत लाइक करते हो, ये वीडियो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। लोगों को बाबा साहब का एक और पक्ष पता चलना चाहिए कि उनकी क्या विचारधारा थी। और सबसे बड़ी बात, जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई वो आज भी लागू करी जा सकती। विचारधारा की अगर बात करें तो अंबेडकर राइट या लेफ्ट दोनों विचारधाराओं में यकीन नहीं रखते थे। उनका कहना था मेरे लोगों के लिए क्या बेहतर है, मेरे लोग किस में खुश हैं। अगर उनको लेफ्ट से डेवलपमेंट मिलेगा तो मैं उनको लेफ्ट वाली चीज दूंगा, अगर उनको राइट वाली बात से फायदा होगा मैं तुरंत राइट की तरफ जाऊंगा। मेरे लिए कोई विचारधारा मायने नहीं रखती, मैं किसी विचारधारा का गुलाम नहीं हूं, ना मैं मार्क्स की गोदी में बैठा हूं, ना मैं एडम स्मिथ का दोस्त हूं। मेरे लिए तो मेरे लोग हैं जिनकी तरक्की मुझे चाहिए। तो वो कोई विचारधारा नहीं रखते थे लेफ्ट या राइट, वो कहते थे जो जहां बेहतर वहां उसको लागू कर दूंगा। ये उनकी एक सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है। आज के राजनेता इन विचारधाराओं में बटे हुए हैं, कोई लेफ्टिस्ट है कोई राइटिस्ट है। अब बाबा साहब को इन विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं था। बाबा साहब को बहुत ज्यादा क्लियर थे कि मैं अपने लोगों का भला करना चाहता हूं, बस मेरे लिए वेलफेयर पहले है। चलिए दूसरी उनकी पॉलिसी की बात करते हैं कि उनका खेती बाड़ी को लेकर क्या मानना था। अगर एग्रीकल्चर की बात करी जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बड़ा सिंपल सा कहना था कि हमारे यहाँ ज्यादातर किसान स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं। अगर इनका मुझे भला करना है तो इनका भला तो एक ही तरीके से हो सकता है। उनका सीधा मानना था जितने छोटे छोटे किसान हैं इनके खेत अगर आसपास है तो ये सारे लोग मिलकर खेती करें। मतलब एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा बना लें, छोटी सी जमीन, सारी अपनी जमीनें जोड़ के एक साथ खेती करें। और इसके लिए वो लोग अपनी जेब से जो एक छोटे से खेत पे अपने सारे रिसोर्सेज लगाते हैं ना, एक छोटे से खेत पे जो सारे उनके रिसोर्सेज है उसकी जगह पर उनका पता क्या काम होना चाहिए? उनका काम एक सिंपल सा काम होना चाहिए कि यार अब ये पूरा मेरा है तो मैं अपना बेस्ट इस पूरे के लिए दूंगा। और अगर ऐसे सारे लोग अपना बेस्ट देंगे तो वो छोटी सी जमीन से तो वो शायद 100 किलो ही अनाज उगाते, लेकिन अब जब वो काफी सारी जमीनें मिल गई, बहुत बड़ी जमीन हो चुकी है और सब अपना बेस्ट भी दे रहे हैं, तो वहां पे 100 किलो नहीं में एक काफी बड़ा अमाउंट ऑफ काफी सारा अनाज उगाया जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की एग्रीकल्चर में थिंकिंग ये थी। उनका कहना था ये करना बहुत जरूरी है अगर हमें अपने गरीब किसानों का भला करना है तो। नंबर 2 उनका कहना था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझना चाहते हैं तो ऊपर आपको कार्ड दिख रहा होगा, आप इसे क्लिक करके समझ सकते हैं। 1 मिनट में मैंने समझा दिया, 1 ही मिनट लिया, ज्यादा समय इसके लिए लिया नहीं है। तो ये था एग्रीकल्चर के लिए उनका सुधार। और ये चीज जो एग्रीकल्चर की और हमने इससे पिछली भी जानी वो आज भी हम लागू कर सकते हैं, बहुत फायदा होगा। चलिए हम अगली चीज जानते हैं। टैक्स कलेक्शन को लेकर बाबा साहेब की बड़ी सीधी पॉलिसी थी। उस जमाने में ज्यादातर होता क्या था कि केंद्र ही टैक्स लेता था और केंद्र ही फिर विकास करता था। अब इसकी वजह से होता क्या था, देखो मान लो हमारे देश की मैं बात करूं तो दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसको नहीं पता कि मणिपुर में अभी क्या प्रॉब्लम है। मणिपुर में अगर वो कल को खर्च करना भी चाहेगी तो कैसे खर्च करेगी, उसको वहां की समस्या ही नहीं पता। हो सकता है वहां पे सड़कें चाहिए वो वहां पे स्कूल बना के चली है, वहां पे स्कूल चाहिए वो वहां पे अस्पताल बना के चली है। तो ये प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं पता होती, केंद्र सरकारों को नहीं पता होती। और ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, केंद्र टैक्स कलेक्ट करता है और केंद्र ही फिर उसे खर्च करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे सीधा कहना था केंद्र टैक्स कलेक्ट करना चाहिए और प्रदेशों को खर्च करने के लिए मिलना चाहिए। अगर ये नहीं हो सकता है तो उन्होंने कहा कि और उनकी थिंकिंग थी कि टैक्स
जिसको खर्च करना है वो ही टैक्स कलेक्ट करेगा, तो वो अपने हिसाब से कलेक्ट करे, लोगों पे टैक्स का बोझ ना डाले और कम से कम कलेक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास इसके थ्रू हो सके। टैक्स कलेक्शन के लिए बाबा साहब की सिंपल पॉलिसी थी। अब हम आखिरी पॉलिसी की बात करेंगे, मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे। मॉनेटरी पॉलिसी अगर आप सुनेंगे बाबा साहब की तो बिल्कुल ही आपको अलग सी पॉलिसी लगेगी। मॉनेटरी पॉलिसी में देखो असल में दो तरह की चीजें होती है, होता है गोल्ड स्टैंडर्ड और एक होता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड उसे कहते हैं कि जब हम अपनी करेंसी को सोने से तोलते हैं, मतलब हमारे 1 किलो सोना कितना रुपया हमारे बराबर है, ढंग सुना, 1 किलो सोना कितना रुपए के बराबर है, उससे आप हिसाब किताब करते हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड में आप डायरेक्ट सोने की मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, सोने के सिक्के बनाते हैं। आज के समय में सिर्फ एक इजिप्ट है जो इस चीज को मानता है। बाबा साहब का यहाँ पे कहना ये था कि हमको गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करना चाहिए। अब कहोगे सर आज हम क्या यूज करते हैं? आज हम यूज करते हैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इसका मतलब एक करेंसी को गोल्ड से तौल दिया गया, दैट इज डॉलर्स। अब वो बताती है कितना किलो, 1 किलो सोना कितने डॉलर्स है, फिर आप डॉलर्स के हिसाब से ट्रेड करते हो। आप डॉलर्स के बदले अपनी कीमत देखते हो, गोल्ड के बदले नहीं देखते। आप देखते हो कि 1 रुपया कितने डॉलर हो गया, 1 डॉलर कितने रुपया हो गया, ये आप देखते हो। और इस वजह से होता क्या है कि आपकी करेंसी को मैनिपुलेट करा सकता है। मान लो आपकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर डॉलर में कुछ चढ़ाव घटाव आ गया तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपकी करेंसी या आपकी इकोनॉमी पे नुकसान हो सकता है। ये थी, मैंने ब्रॉडली कवर करी बाबा साहब की 4 पॉलिसी। मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाबा साहब की इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए और आप ही लोग पहुंचाएंगे। यहाँ तक मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।